हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बजट की एक्सपेक्टेशंस हैं। बजट 2025 में कॉमन मैन को क्या मिलेगा, इंडस्ट्री को क्या मिलेगा, सैलरीड को क्या मिलेगा, सारी जो एक्सपेक्टेशन जो हमने मिनिस्ट्री के साथ भी शेयर करी हैं, ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके लिए। और पूरी जानकारी लेने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड के एंड तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज हैं, सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आज की डेट में, पुराने रिजाइम में एम्प्लॉयज को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की और न्यू रिजाइम में 75,000 की मिलती है। इसको ये है कि डिमांड दोनों रिजाइम्स में एट लीस्ट ये वाली जो रिजाइम है इन्फ्लेशन कॉस्ट को देखते हुए इसको 1 लाख कर देना चाहिए, एट लीस्ट 1 लाख रुपए, न्यू रिजाइम में भी ओल्ड रिजाइम में भी। आज की डेट में क्या है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर की अगर बात करें तो जो उसकी एग्जम्पशन लिमिट है पुराने रिजाइम में 2,50,000 रुपए है, न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख रुपए है। ये है कि आप ये जो ब्रिज बना हुआ वो 87A की रिवेट है, रिवेट के थ्रू देते हैं, बट एग्जाम्पशन लिमिट नहीं रिवाइज करी हुई। एग्जाम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख से और 3 लाख से इनहांस करके एट लीस्ट जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है इसको 5 लाख रुपए कर देना चाहिए। ये एक कॉमन मैन, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर की, एक सैलरीड, एक बिजनेस चाहे इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, उसकी ये फरियाद है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो इस चीज के चलते हुए कि ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ये एटलीस्ट 5 लाख तक हो जाए। 5 लाख के बाद जो है रिवेट के थ्रू जो ये एडजस्टमेंट करके, जैसे पुराने रिजाइम में 5 लाख तक है रिवेट के साथ और न्यू रिजाइम में 7 लाख तक है, उसको ये एट लीस्ट 10 लाख तक कर दें रिवेट तक। विद रिवेट 10 लाख तक और विदाउट रिवेट 5 लाख तक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। एटलीस्ट इसमें इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। बहुत लोगों की जो आईटीआर है 10 लाख की आनी शुरू हो जाएगी और स्पेंडिंग बढ़ेगी, लोगों का पोटेंशियल बढ़ेगा, इकोनॉमी में एक रिवाइवल आएगा विच वुड लीड टू इंक्रीज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एज वेल आल्सो। नेक्स्ट है कि जो हमारी स्लैब है, अब पुराने टैक्स रिजाइम में क्या है कि आप 10 लाख से ऊपर जाते हो, न्यू टैक्स रिजाइम में 15 लाख से ऊपर जाते हो तो ये 30% है। अब जी इसको इनहांस करने की जरूरत है। पुराने रिजाइम में एटलीस्ट 10 लाख की बजाय 15 लाख हो और न्यू टैक्स रिजाइम में 15 से एटलीस्ट 20 लाख तक इस चीज को जो है बाद ये 30% वाली स्लैब एप्लीकेबल हो। ये है दूसरा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अब न्यू टैक्स रिजाइम की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट जो हमारी ओल्ड टैक्स रिजाइम है, लास्ट बजट में भी ओल्ड टैक्स रिजाइम वालों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ओल्ड टैक्स रिजाइम जो एक्टिव एम्प्लॉयज हैं, जो सेविंग्स कर सकते हैं, हमारी वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे 2008 में और कितनी बार कोविड के टाइम में भी रिसेशन आए इंटरनेशनल ये लेवल पे जहां और दिखते ही, बट इंडियंस ने उनको झेल लिया। वो किस कैसे, क्योंकि उनके अंदर एक सेविंग करने की जो हमारे पुराने बुजुर्गों की आदत है वो आदत थी। वो सेविंग करने की आदत प्रमोट होती है कि अगर उसको थोड़ा सा टैक्स में भी सेविंग के कारण बूस्ट मिल जाता है। तो गवर्नमेंट को ये है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में एटलीस्ट वो जो 1,50,000 की 80C में इनकी रिबेट है उसको इंक्रीज करके 1,50,000 से एटलीस्ट वो 3 लाख कर दें ओल्ड टैक्स रिजाइम में। उसको एडजस्ट करना है जैसे भी वो लोग देख सकते हैं। और जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो है वो
25,000 है आज की डेट में, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 है। इसको इनहांस करके 25 से 50 और 50 से 1 लाख कर दिया जाना चाहिए। और जो होम लोन है, देखिए अब होम लोन में क्या है कि ईएमआई काफी बढ़ गई है, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट काफी ज्यादा आ गया है, और ये 2 लाख से इनहांस करके ये इस 3 लाख तक हो जाना चाहिए। और एक पुरजोर ये भी रिकमेंडेशन है, एक लोगों की इंटेंट है कि देखिए घर बनाना हर एक का एक सपना होता है, उसको टैक्स की रिबेट मिलती है तो इंडिविजुअल सोचता है कि यार हम अपना टैक्स भी सेव हो जाएगा, चलो इसी बहाने हमारा घर भी बन जाएगा। तो लाइफ लॉन्ग सैलरी के साथ साथ किस्त निकलती रहती है, घर उसका जो है अपना हो जाता है। तो इसको न्यू टैक्स रिजाइम में भी सरकार को कंसीडर करना चाहिए, कम अमाउंट चाहे कंसीडर कर लें बट इसको कंसीडर करना चाहिए। इससे बूस्ट मिलेगा जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। और जो हायर एजुकेशन के लिए अलाउंस है, इसको डिडक्शन है, इसको न्यू टैक्स रिजाइम में भी कंसीडर करना चाहिए। और जो हमारी ओल्ड रिजाइम में सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे 10,000 की एग्जाम्पशन है, एफडीआर पे नहीं है, तो इस पे सरकार को न्यू टैक्स रिजाइम में जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसमें एटलीस्ट कंसीडर किया जाना चाहिए न्यू में भी, कि इसको एक लोअर रेट पे चार्ज किया जाए जो एफडीआर का ब्याज है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायर्ड पर्सन्स हैं, वो उनकी जो मेजर अमाउंट है वो एफडीआर में पार्क रहती है। एफडीआर में आप देखें तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी रहता है, और ऊपर से उनकी 30% या 34% के करीब सेस सरचार्ज वगैरह मिला के उनकी टैक्स की लाइबिलिटी बन जाती है। और इन्फ्लेशन काट के बुजुर्ग बंदे के तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो इसके लिए लोगों की ये एक गुजारिश है कि एक इंटेंट है कि जो ये डिडक्शन है, रेट है, इसका पहले तो 30% अगर हायर होता है उससे कम करके इसको स्टैंडर्ड एक रेट, जैसे बाकी चीजों के लिए स्टैंडर्ड रेट एक लमसम 15% के ऊपर ये हो, इससे ज्यादा ये ना हो इंटरेस्ट के ऊपर। तो इसका कंसीडर करना चाहिए क्योंकि सीनियर सिटीजन्स का यही एक सहारा है। दूसरा ये है कि पहले क्या था कि जो हमारे सीनियर सिटीजन थे, सुपर सीनियर सिटीजन थे, उनके लिए रियायत होती थी टैक्स में, चाहे कोई 50,000 की थी, चाहे सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख रुपए की थी। बट वो न्यू रिजाइम में सब खत्म कर दिया, कोई कॉमन, कोई सीनियर, कोई सुपर सीनियर, सब बराबर आ गए। सरकार को इसमें कंसीडर करना चाहिए कि जो सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत जो है उसमें वो होना चाहिए एक्स्ट्रा जो है एग्जेम्पशन स्लैब, सो दैट क्या होता है कि उनकी तो लाइफ की टोटल अर्निंग ही नहीं जो है इनकम पड़ी होती है, उससे इनकम आती है, टैक्स लग जाता है। तो इस चीज को जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए कंसीडर करना चाहिए। और जो बेसिकली हम आगे बात करें तो जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में भी लास्ट ईयर इन्होंने विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन का उसको भी सिंपलीफाई करने की जरूरत है। और जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, इसको भी जो लिमिट है 50,000 से इनहांस करके 1 लाख कर दी जानी चाहिए। अब हम बात करें व्यापार की, इंडस्ट्री की भाई क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए अब आप बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में है, कॉरपोरेट है, इंडिविजुअल है, इनको कॉरपोरेट भी लोअर रेट पे टैक्स हो रहा है, इंडिविजुअल भी लोअर रेट पे टैक्स हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म पे सीधा 30% टैक्स लग रहा है। सरकार को चाहिए एक तो इस पे पार्टनरशिप फर्म पे जो टैक्स का रेट है वो कम करे, एटलीस्ट 25% तो होना ही चाहिए इसमें पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर। 25% या 20% एक्सपेक्टेशन है लोगों की, ये होना चाहिए। इकोनॉमी में उतनी मूवेबिलिटी आ जाएगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, उतना ज्यादा
सरकार के पास रेवेन्यू आएगा कम करने से। ये करके एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। दूसरा जो सैलरी वगैरह को एडमिसिबल इनकी वो होती है, उस लिमिट को भी इनहांस करके इनको करना 3-4 लाख, उसमें भी इनहांसमेंट जो एडमिसिबल सैलरी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट वगैरह होता है पार्टनरशिप फर्म के केस में वो करना चाहिए। जो अदर देन पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरशिप फर्म में या वैसे एमएसएमई इंडस्ट्री है उसको भी राहत देनी चाहिए। एमएसएमई इंडस्ट्री को इन पर्टिकुलर जो एमएसएमई में फॉल करते हैं चाहे वो किसी भी उसमें है तो उनको राहत देने की जरूरत है। दे शुड ट्राई टू कि उनका जो हाईएस्ट रेट है वो 20% हो, जो एमएसएमई वाले जो केसेस हैं। इसमें भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की जा सकती है बट दे नीड सम बेनिफिट। नेक्स्ट, जीएसटी में काफी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। आज की डेट में क्या है कि उसने माल खरीद लिया, उसको कल को पता लगा जिससे माल खरीदा है उसने टैक्स नहीं जमा करवाया या वो डिफॉल्टर हो गया, तो उसके कारण या उसने अपनी रिटर्न नहीं फाइल करी। भाई पर्सन जो रिटर्न नहीं फाइल करी उसने या टैक्स नहीं जमा करवाया या कोई और डिफॉल्ट कर दिया, अब बायर अपना बिजनेस करे कि जाके उसको देखे। उसके लिए हमारा पूरा जीएसटी डिपार्टमेंट है इक्विप्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीएसटी डिपार्टमेंट है। तो इंडस्ट्री की ये आवाज है कि उन चीजों के लिए जो टैक्स पेयर इंडस्ट्री है उनको आईटीसी डिनाई ना किया जाए। नेक्स्ट है 45 दिन में 45 डेज पेमेंट रूल। जे भी इंडस्ट्री की आया स्मॉल इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए था शायद, बट इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस बाकी हैं। इसको जहां तो पोस्टपोन किया जाना चाहिए जहां इसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए। जो प्रैक्टिकल कंसीडरेशंस हैं उसमें इसको देखा जाना चाहिए। कुछ जगह पे इसका नुकसान ही हो रहा है। अब डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक के ऊपर एप्लीकेबल है, कोई पर्सन इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल। जहाँ क्या पर्सन ट्राई करेगा कि मैं यार एमएसएमई को इग्नोर करके मैं दूसरे से ही परचेज कर लूं। इसका देयर शुड बी अ लिटिल बिट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स इस चीज को अप्लाई किया जाना चाहिए। स्टेप अच्छा है बट इसका गहन अध्ययन नहीं किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट करने से पहले। उसको इसको रिव्यू करके फिर अगेन इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, चाहे इसकी डेज में रिलैक्सेशन हो या कैसे भी हो, इसको इसका रिव्यू जरूरी है। और जीएसटी में भी सिंप्लीफिकेशन, मल्टीपल जीएसटी रेट हैं और क्लासिफिकेशन है, लीड्स टू कंप्लायंस क्लासिफिकेशन इश्यूज रिलेटेड टू कंप्लायंस, चाहे पोटेंशियल डिस्प्यूट्स काफी इसके रेज होते हैं। जो कंप्लायंसेस हैं डिपार्टमेंट अपने लेवल पे काफी सारी इंश्योर कर सकता है और मैक्सिमम कोशिश की जानी चाहिए कि जो टैक्स पेयर है उसको जो है डिपार्टमेंट विजिट करने की जरूरत ना हो। एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन लाइव बेसिस पे एंड दैट शुड आल्सो बी फेसलेस। रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है इसके लिए R&D एक्टिविटीज को बूस्ट करने की जरूरत है, इसको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। जो ये अगर इंसेंटिवाइज होगी तो अपनी इंडस्ट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या पावर है इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। इससे इसका जो है इंडस्ट्री को काफी वो बेनिफिट होएगा। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए एमएसएमई को सपोर्ट चाहिए, इंडस्ट्री की मॉडर्नाइजेशन के लिए सपोर्ट चाहिए। हमारी जो एमएसएमई है इन पर्टिकुलर ये किसी भी देश की, हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपर स्पेसिफिक ध्यान दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स इसी तरह जैसे आज हमने एक्सपेक्टेशंस बताई हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में कई इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, इंडस्ट्री के लोगों ने, हमारे कॉमन जो मैन हैं उनकी तरफ से काफी लोगों का हमारे पास फीडबैक आ रहा था, उसके बेसिस पे हमने ये एपिसोड करा है, मिनिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करा है। कल इसी तरह से हम आपको इमीडिएटली जो बजट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम आपको मल्टीपल उसमें वीडियो में इमीडिएटली आपको लेके आएंगे। आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई सुझाव है, कोई आपका फीडबैक है तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही मेंशन करें तो आपको हम इमीडिएटली आपका उसका रिवर्ट करेंगे। तो आप भी हमें
मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता, और साथ में ही बेल का आइकन दबाइए। और एक चीज का ध्यान रखिए, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा मत उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो